अजय आलोक जी, दरअसल आपके खिलाफ इस देश में कोई भी कुछ बोलता है, चाहे विपक्ष के नेताओं की बात आप कर लीजिए, जिन जिन का नाम ये ले रहे थे, आप या तो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा देते हैं या उनको कैसे ना कैसे करके जेल पहुंचा देते हैं। ये सीधा आरोप है कि आपके आगे कोई बोल ही नहीं सकता, आप फंसा देते हैं। इस देश की न्यायिक व्यवस्था में अभी इन्होंने कहा कि हमें पूरा भरोसा है, अदालत पे पूरा भरोसा है, हमें जाके सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलेगा। तो क्या हाईकोर्ट ने गलत किया इनको बेल नहीं देके? यही कहना चाहते हैं? यही भरोसा है इनका न्यायिक व्यवस्था में? अगर हम फंसाते हैं तो आप फंसते क्यों भाई? सबूत कैसे मिल जाते हैं? चोरी करिएगा खुलेआम और उसके बाद आप फंसेंगे भी नहीं। संजीव जी बैठे हुए हैं, ये खुद दोषी करार हो चुके हैं। पुलिस पे हमला करने के जुर्म में अदालत ने इन्हें दोषी ठहराया। बताइए, वो भी हमने फंसाया? सदस्यता तो इनकी भी जाएगी जिस दिन सजा सुनाई जाएगी। तो क्या हमने फंसा दिया? अरे आपके खिलाफ सबूत जब मिलेंगे भैया तो आप फंसोगे। इस देश की न्यायिक व्यवस्था ऐसी है। आप ऐसे कर्म क्यों करते हो? मैं जब ये कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल ने कोई ऐसे कर्म नहीं छोड़े, भ्रष्टाचार करने का नया तरीका बता दिया, इनोवेटिव इन करप्शन। स्केल इतना ज्यादा है। आज हम प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कहते हैं, भाजपा के लिए कहते हैं कि पिछले 9 साल में जितना काम हुआ वो पिछले 75 साल में उससे डबल काम हुआ पिछले 9 साल में, क्योंकि हमारा स्केल ज्यादा है, हमारी एक्सेलरेशन ज्यादा है। लेकिन हम काम में एक्सेलरेशन है, यहां पे तो करप्शन में एक्सेलरेशन है भाई। ऐसा एक्सेलरेशन आज तक तो कांग्रेस पार्टी में भी नहीं दिखा जो आम आदमी पार्टी में दिखा है। देश की तमाम पार्टियों को जोड़ लें, जिस हिसाब से करप्शन अरविंद केजरीवाल ने किया है वो पिछले 9 साल में किसी ने नहीं देखा। एक रेनॉल्ड्स का पेन लगा लेने से और सूती शर्ट पहन लेने से कोई आदमी ईमानदार नहीं होता। हमने इसी ईमानदार को देखा है गुजरात में प्राइवेट चार्टर प्लेन से जाते हुए, है ना। और जो एक लंबी लिस्ट इसी ईमानदार को भी हमने देखा है कि गोवा के चुनाव में कैसे 200 करोड़ रुपए गए शराब घोटाले से लेकर। एक से एक लंबी लिस्ट है भाई। किस चीज को छोड़ा आपने? शिक्षा खा गए, शराब खा गए, दो सरकार के साथ मिलकर घोटाला करते हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन कर दिया। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा जो आज प्रधानमंत्री जी ने बोला? नहीं अजय आलोक जी, इनके पास तो एक लंबी उसके बाद सीबीआई ईडी पड़ेगी तो आपको टारगेट किया जा रहा है। आपने अभी सुना, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है पूरे विपक्ष के पास उन तमाम नेताओं की जिन पर आपने खूब आरोप लगाए, खूब कहा ये भ्रष्टाचारी हैं, आपने कई करोड़ के घोटालों की बात कही, खूब आक्रामक हो गए। लेकिन जैसे ही वो आपके पास आए उसके बाद क्या हुआ उन आरोपों का, ये किसी को नहीं पता। किस पे आरोप हट गए हैं, किस पे जांच नहीं चल रही है, ये बताइए जरा। हेमंत बिश्वा शर्मा से क्या सारे आरोप हट गए? बोल दीजिए ना हेमंत बिश्वा शर्मा को। उन्होंने तो खुलेआम चुनौती दी थी ना कि अरविंद केजरीवाल मुझे बोल के दिखाए, मैं कोर्ट पहुंचाऊंगा। उसका चुप हो गए। जहां कोर्ट जाने की नौबत आती है तो चले जाते हैं पैर छूने के लिए। अरुण जेटली याद है ना, कपिल सिब्बल याद है ना, पैर छू के माफी मांगी थी ना। तो आरोप लगाने में माहिर कौन है? इस देश की एक न्यायिक व्यवस्था है। अगर आप पे आरोप लगते हैं और आप सिद्ध नहीं होते हैं तो आप बरी किए जाएंगे। लेकिन आप बरी नहीं हो रहे हैं साहब, आप फंस रहे हैं, क्योंकि आरोप के खिलाफ पुख्ता प्रमाण है। नहीं तो अभी तक आपको बेल मिल जाती। अदालत ने साफ साफ कहा है, स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन लिया है कि देयर इज एम्पल एविडेंस टू बी कन्विंस्ड दैट देयर इज अ 1900 करोड़ स्कैम इन लिकर पॉलिसी। इसमें डीआरएस के साथ आप इन्वॉल्व हैं। ये जब खुलेगा, जब फैसला होगा, तब आप क्या कहेंगे? भारत रत्न दिलवाना था ना उनको और मनीष सिसोदिया को। ऐसे ऐसे भारत रत्न होने लगे तो कल्याण हो गया भारत का। फिर इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।